हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएसई एक्सरसाइज 7.2 डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सरसाइज है 7th, उसमें 7.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें तो 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो किस मेथड के चलेंगे, किस फॉर्म में फंक्शन आएगा और उसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 7.1 में तो इजी थे, 7.1 में तो कोई खास नहीं थे, चैन रूल यूज हो रही थी, डायरेक्ट सिंपल फंक्शन थे, कंपोजिट फंक्शन थे, चैन रूल से आप अपन सोल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे, उनका अपन को डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज का, तब बता दिए थे मैंने फॉर्मूले। वहाँ फॉर्मूले आप देख सकते हो, नोट कर लिए होंगे आपने फेयर कॉपी में, तो वहाँ फॉर्मूले उनको एक बार लर्न कर लेना, याद कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद में देखिए इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना है इसमें। तो इसके लिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अपने 12th सिलेबस में एक्सरसाइज 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले आपको थोड़े से देखने हैं, वो मैं लिख के बता देता हूँ। वो फॉर्मूले आप थोड़े से लर्न कर लोगे तो ये एक्सरसाइज में फॉर्मूले बेस पर अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को क्या करना है, सिंपल करना है, जिसकी वजह से उनका डेरिवेटिव फाइंड करना इजी रह जाए। वरना डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन इनवर्स या कोस इनवर्स या टेन इनवर्स जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उनमें अक्स के आगे, यहाँ पर देखो y = साइन इनवर्स अक्स है, ये अक्स है, ये अक्स इंपॉर्टेंट रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्योंकि इधर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स से लेकर कोसेक इनवर्स अक्स तक कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है और उसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना आता है, डिफरेंशिएशन करना आता है। लेकिन यहाँ पर ये अक्स है, यही अक्स आपका सिंपल अकेला अक्स हो तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला होता है उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन यही अक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो कॉम्प्लिकेटेड से फिर देखो अपन को डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो साइन इनवर्स का फिर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस अक्स को वहां लिखोगे और उसके बाद में इस अक्स का और करोगे बाय चैन रूल्स हैं तो वो थोड़ा हार्ड जाएगा। यहाँ पर इस अक्स को थोड़ा सिंपल कर सकते हैं अपन, कोई फॉर्मूला वगैरह बेस पे कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ यूज करके अपन इसको सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करने के बाद में फंक्शन सिंपल हो जाएगा, तब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना इजी हो जाएगा। अभी आपको जो बात बता रहा हूँ शायद कम समझ में आ रही होगी, अभी क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़े से आपको मैं फॉर्मूले और बता देता हूँ जो आइडेंटिटी वगैरह बनाने में या सिंपल करने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को काम में आएंगे। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूले थोड़े बहुत तो ध्यान में हैं, 11th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में पढ़ा था 11th क्लास में आपने। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की बात करें, यहाँ 2a भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2a के फॉर्मूले आपने देखे होंगे, 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2a का टेन की टर्म में भी होता है क्या, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है ना। इस तरीके से साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपन को सिंप्लीफाई करना हो तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पर 2a डबल टाइम आपका एंगल है तो यहाँ सिंगल टाइम हो रहा है एंगल, और यहाँ सिंगल होता a ही होता तो यहाँ a/2 हो जाता, a/2 होता तो यहाँ a/4 हो जाता। इस तरीके से चल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन इस तरीके से याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट कोस 2a के अगर फॉर्मूले की बात करें तो कोस 2a के यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले हैं। देखो एक तो 2 कोस स्क्वायर a -1, एक फॉर्मूला आपका क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला आपका कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, एक टेन की टर्म में है क्या 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपके देखे हुए हैं, लेकिन वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अगर मैं tan की बात करूं तो tan 2a का tan के टर्म में होगा फॉर्मूला, साइन कोस में तो क्या हो जाएगा साइन 2a अपॉन कोस है, लेकिन tan के टर्म में देखिए 2 tan a, यहाँ पर हाफ एंगल है, यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिए tan 2a के फॉर्मूले 1 - tan स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। साइन और कोस में तो देखो अपोन में जो आ रहा है, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, अंश की बात नहीं कर रहा, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा, मैं हर की बात कर रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3 थीटा की बात करूँ, 3 थीटा के जो फॉर्मूले हैं साइन 3a, तो 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला आप साइन 3a की जगह ये यूज कर सकते हो।
ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के आपको ध्यान में है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इजी फॉर्म में। वैसे आपकी 12th क्लास की जो सेकंड एक्सरसाइज है आरबीएससी सिलेबस की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस एक्सरसाइज की स्टडी करोगे तो इजी वे में और समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपके इस वीडियो में जो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 7.2 के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से यूज करके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करके उनको सिंपल करना फंक्शंस को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कोस 3a की जगह अगर बात करें तो 4 कोस क्यूब ए माइनस 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ध्यान देते जाना, आप यहाँ पर ये 3 टाइम्स है एंगल, तो यहाँ पर सिंगल टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करूँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका जैसे tan इनवर्स x, ध्यान देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है सपोज करो, तो इसका हो जाएगा जैसे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो सिंपल में जैसे tan a प्लस b का होता है उसी तरीके से फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सिंपल में tan a प्लस b का क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a प्लस b, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक तरह से फॉर्मूला बेस पर ही, उससे आइडिया लगा लेना कि हाँ सारे फॉर्मूले इसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे और क्वेश्चंस में आते जाएंगे। वैसे मैं बताता जाऊंगा आपको, लेकिन अभी बेसिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। देखो tan a प्लस b का सिंपल क्या होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इनवर्स में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो आपका कितना आ जाएगा tan इनवर्स प्लस वाला है तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस b, a की जगह कौन है यहाँ पर x, a की जगह कौन है यहाँ पर x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर मतलब ये जो a है उसकी जगह ये x वाला टर्म यूज हो रहा है, तो मतलब x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, इस तरीके से आ जाएगा। सपोज करो यही माइनस वाला होता तो देखिए tan a माइनस b सिंपल वाला है, उसका क्या आ जाएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई tan b। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इनवर्स में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स यहाँ x y की जगह a b भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले वगैरह यूज कर सकते हो। अभी साइन के भी आएंगे, कोस के भी आएंगे, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन वाइज अपन सोल्व करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आपको फॉर्मूले एक बार सारे बताने से कोई ज़्यादा खास समझ में आएगा। क्वेश्चंस में अपन मैथ में क्या होता है, क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं तो उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं कंपेरेटिवली ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले की स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले एक बार कॉपी कर सकते हो आप, लर्न कर लेना, बेसिक फॉर्मूले हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। ये एक बार कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.2 एक्सरसाइज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, जिसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन इनवर्स के आगे ये पूरा का पूरा क्या है, x है। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं तो देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, d अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का कितना आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप एक बार इससे कंपेयर करके देखिए, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, सिंप्लीफाई नहीं करूं, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैंने पहले बता दिया था, सिंपल करके अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा उसका, और आंसर आने के चांसेस भी कम रहेंगे, रॉन्ग ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो देखिए, और उसमें मार्क्स भी कम देंगे एग्जामिनर, क्योंकि सोचेगा कि इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, इनवर्स को सिंपल करना नहीं आता, तो ये डेरिवेटिव कैसे किया होगा, तो वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, ये पूरे को अक्स को अगर आप यहाँ मानते हो
तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना। अब इसका स्क्वायर करना वो तो साइन इनवर्स का हो गया, उसके बाद में इस अक्ष का और करोगे, इस अक्ष का देखो कैसे करोगे 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई मेथड से, तो आगे चेन रूल से मल्टीप्लाई मेथड से लेगा। उसके बाद में अंडर का होगा, अंडर के अंदर जो लिखा हुआ है उसका होगा, तो हो गया ना ज्यादा टिपिकल। तो इस तरीके से ये हार्ड मेथड हो जाएगा। अब इजी मेथड बनाने के लिए क्या करना है अपन को, इजी फॉर्म में इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आराम से कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है तो या कुछ पुट करने से वो सिंपल सोल्व हो रहा है, इजी हो रहा है, तब उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर इजी आएंगे। वो टिपिकल काम आप करके चेक कर सकते हो, देखना बहुत हार्ड हो जाएगा। अब मैं इजी जो मेथड है उसका वो बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का वैसे ज़्यादा रोल तो है नहीं, थोड़ा सा मैं आपको कंडीशन लगभग कई क्वेश्चंस में दे रखी है, लेकिन यहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वैसे यहाँ देख के आइडेंटिटी से आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करूंगा कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन इनवर्स, वहाँ पर एक्स की जगह ये वैल्यू होंगी -1/2 से ग्रेटर और 1/2 से लेस, तब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिफाइन होगा। और ऐसी कंडीशन में आप एक्स की जगह अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ही पुट कर सकते हो, कोस पुट करने से भी हो जाएगा ये तो, लेकिन कोस पुट करोगे तो फिर ये कंडीशन नहीं रहेगी। कोस पुट करने के लिए कंडीशन होगी 0 से एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। -1/2 प्लस 1/2 दोनों आती है, तब आप इस कंडीशन में क्या यूज करोगे, साइन यूज करोगे, और 0 वाले में कोस यूज करोगे। तो देखिए यहाँ पर मैं साइन पुट करता हूँ और ये सिंपल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि साइन ही क्यों पुट किया, तो साइन ही पुट करने से सिंपल होगा, ऐसे कोसेक या टेन वगैरह पुट करने से थोड़ी सिंपल होगा, उससे तो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो साइन से इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ साइन थीटा, यहाँ साइन ए भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, एक्स की जगह कौन है साइन थीटा, √1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना आउटसाइड में इनवर्स आपका फंक्शन है ही, 2x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर भी साइन थीटा पुट कर दिया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर, √ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस, सिंगल पावर हो जाएगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए कोस है, 2 साइन ए कोस है, समझ गए होंगे आप क्या, साइन 2a का फॉर्मूला क्या 2 साइन ए कोस है, तो कहने का मतलब 2 साइन ए कोस है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं साइन 2a, क्या लिख सकता हूं साइन 2a, एक ही जगह कौन है यहाँ थीटा। अब देखिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों सेम आ रहे हैं, इनवर्स और सिंपल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, ध्यान देना कैंसिल आउट होने का मतलब इसका वैल्यू ये रिजेक्ट करता है इस तरीके से, ये कोई पावर नहीं है कि -1 ये +1 पावर है, पावर से पावर कैंसिल हो गया, नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई करना है, पेन से यहाँ पर कट नहीं करना है, ये इससे कैंसिल हो गया, एलजेब्रा नहीं, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो एज इट इज ऐसा रहेगा स्टेप, इसमें कुछ भी नहीं करेक्शन करना है। और ये इनवर्स और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम आ गए, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू ये डिफाइन कर रहा है, कितना आ जाएगा इसका 2 थीटा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करोगे नहीं, लेकिन डिफ्रेंसिएशन तो करना अपन को, तो डिफ्रेंसिएशन करना तो है, लेकिन यहाँ पर थीटा की फॉर्म में है ये फंक्शन, उसको अपन को किसकी फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन, तो एक्स की फॉर्म में, तो कहने का मतलब थीटा की फॉर्म में उसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वापस वैल्यू पुट करोगे, थीटा का वापस वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। बोथ साइड इनवर्स है, साइन लेने पर साइन इनवर्स लेने पर टेकिंग द बोथ साइड साइन इनवर्स, तो इधर साइन इनवर्स बच जाएगा, यहाँ इनवर्स से सिंपल कैंसिल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अपन उसको डायरेक्ट वैसे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ही लिख देते हैं यहाँ पर, कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 2 y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका सिंपल हो गया, देखो एक तो ये था आपका टिपिकल था कितना, और एक देखो ये कितना सिंपल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, हिंदी मीडियम वाले लिख दोगे, हिंदी में एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, और 2 आपका कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा, और d अपॉन dx किसका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो d अपॉन dx साइन इनवर्स x का कितना होता है, इधर पहले लिख दिया था मैंने फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर देखिए फाइनल आंसर है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x का कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y। ठीक है ना, तो पता है ये आपका फंक्शन y का अवकलज हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आपको सोल्व करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन ही था, समझ में आया कि नहीं आया, ये फर्स्ट का वैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। एक बार 1 मिनट के लिए वापस रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर इस कंडीशन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, इस कंडीशन के लिए साइन पुट किया जाता है, यहाँ 0 होता है तब कोस पुट किया जाता है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो x की जगह साइन पुट किया और फिर थीटा की फॉर्म में लास्ट में वापस थीटा की जगह साइन इनवर्स x पुट कर देंगे, बट साइन थीटा पुट किया तो देखो ये साइन एज इट इज, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस हो गया, आइडेंटिटी लग के 2 साइन कोस क्या फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। ठीक है ना, फॉर्मूला उधर साइड में लिख दिया, इनवर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दिया साइन इनवर्स x, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, y का dy अपॉन dx हो गया, 2 कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में आउटसाइड में आ गया, साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक बार इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो और उसके बाद में पहले इसको प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का वीडियो देखना। आप एक बार वीडियो को यहाँ पर स्टॉपेज करके पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए सोल्व करना, उसके बाद में फर्स्ट का सेकंड देखने का इसी वीडियो में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर कंडीशन दे रही है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये जो कंडीशन है वो पीछे वाले क्वेश्चन जैसी कंडीशन दे रखी है, लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/2 से x का वैल्यू बड़ा और 1/2 से छोटा, कंडीशन ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब इस कंडीशन के लिए डिफाइन रहेगा ये फंक्शन, और x की जगह यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स फंक्शन में कौन है साइन है, और 3x माइनस 4x क्यूब है, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है साइन पुट करना है, जिससे यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में साइन 3 थीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ कंडीशन का ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब कंडीशन से इस फॉर्म में भी लिख दे इस फॉर्म में लिख दे कोई दिक्कत नहीं, उस कंडीशन का मीनिंग है कि उसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइन है। ठीक है ना, इससे आगे पीछे वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, x की जगह साइन थीटा पुट करना, तो यहाँ पर लिखोगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा रखने पर, x बराबर साइन थीटा रखने पर, हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू साइन थीटा। सिंप्लीफाई करना है कहने का मतलब, क्योंकि पहले ही बता दिया था मैंने, अगर डायरेक्ट करता हूं तो साइन इनवर्स ये x है, ये टिपिकल है थोड़ा सा, इसका डायरेक्ट हार्ड पड़ेगा डेरिवेटिव फाइंड करना, तो इसका सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह क्या पुट करूंगा मैं साइन थीटा। क्यों पुट करूंगा साइन थीटा, देखो आगे की स्टेप से पता चल जाएगा आपको, साइन इनवर्स 3 ब्रैकेट्स 3 साइन की x की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब आइडिया लग रहा होगा आपको ये क्या यूज हो रहा है, यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है किसका साइन 3 थीटा का। अभी आपको जस्ट पीछे बताया था मैंने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा या साइन 3a कितना हो गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अगर यहाँ पर a होता है तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में यहाँ पर a b c इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। ध्यान देना वो साइन 3a मत लिख देना, वो ये तो मैंने फॉर्मूले में बताया वहां पर, क्योंकि यहाँ x की जगह साइन 3 थीटा पुट किया तो थीटा की फॉर्म में चल रहा है, तो 3 थीटा ही लिखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट इनवर्स से सिंपल फंक्शन यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 थीटा
पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू वापस पुट करोगे यहाँ पर, तो लिख दोगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पर लिख दोगे हिंदी मीडियम वाले हिंदी में थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान वापस रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि फंक्शन अपन को किसकी फॉर्म में बनाना है, अक्स की फॉर्म में बनाना फंक्शन, उसके बाद में डेरिवेटिव करना उसका। तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 3 आपका कांस्टेंट है ही, थीटा की जगह कितना आ गया, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखोगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष से अवकलन करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले ये भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। x के सापेक्ष, लेकिन हिंदी मीडियम मतलब मीडियम आपका अलग अलग है तो उसके हिसाब से लिखोगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे बेस्ट रहेगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी का वर्ड्स मत लिख देना कोई भी, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ओनली इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टू इंग्लिश से चलेगा। तो अक्स के सापेक्ष से अवकलन करने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अक्स के सापेक्ष से अवकलन करने पर, अक्स के सापेक्ष अवकलन किया यहाँ पर है, तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू dy अपॉन dx एंड इज इक्वल टू 3 इज मल्टीप्लाई, 3 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाई एंड साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो एक बार चैन रूल से इसे लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का आपको वैसे बताया हुआ फॉर्मूले में एक बार वापस लिख देता हूँ। साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा dy अपॉन dx 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 1 फाइनल आंसर में कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का जो y फलन है उसका अवकलज आपको प्राप्त हो गया, इसको अवकलज बोलेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, जो फाइनल, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, एक बात बताई थी मैंने पहले भी कि फाइनल जो आंसर आता है dy अपॉन dx, उसको क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब उस फलन का अवकलज, और ये जो प्रोसेस होता है उसको डेरिवेटिव फाइंड करने का उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, अवकलन, क्या बोलते हैं उसको, अवकलन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, ऐसा भी बोल सकता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, मतलब dy अपॉन dx फाइंड कीजिए, तब भी ऐसा ही करना है, और ऐसे बोल दे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, तब भी आपको ये डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ऐसा ही करना है। ठीक है, ओके।